हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स गुरु सिकंदराबाद में। कल हमने बेटा किए थे क्वेश्चन 4 तक, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्या करेंगे देखिए, 5th में इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन जस्ट इज ए ग्रुप। आई माइनस ले लिया हमने, ठीक है। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। 10 है। एक काम करते हैं, आसानी के लिए से जी लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। माइनस लगाने में बाबा दिक्कत होगी। 10 सेट जी इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या करेंगे हम, दो नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे, -2 -3 बिलोंग करा जी को, -2 प्लस -3 इजकल टू -5, ये भी जी को बिलोंग करेगा, तो एम्प्लाई जी इज क्लोज। एसोसिएटिव लॉ। लेट कर लिया, -2 -3 -4 बिलोंग कर रहा है जी को, -2 प्लस -3 प्लस -4 -2 प्लस -7 -9 -2 प्लस -3 प्लस -4 -5 प्लस -4 -9 तो -2 प्लस -3 प्लस -4 इजकल टू -2 प्लस -3 प्लस -4। एम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ फॉलो। एसोसिएटिव लॉ फॉलो। था लेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लेट कर लेंगे, ई का -2 बिलोंग कर रहा है जी को। देखो आइडेंटिटी हमें नहीं पता क्या है इसकी, तो फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो अगर ई आइडेंटिटी है तो ई -2 करने पर कितना आना चाहिए, -2, तो ई बराबर हो गया 2 -2, तो ई बराबर हो गया 0। ये बिलोंग नहीं कर रहा है जी को, तो एम्प्लाइज आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट। implies GB not a group but GB a semi group with respect to addition। एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या है हमारे पास, ये सेमी ग्रुप है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं, एसोसिएटिव लॉ और क्लोजर प्रॉपर्टी। फिफ्थ का सेकंड है, तो फर्स्ट था बेटा, ठीक है। पांचवें का सेकंड है हमारे पास में, क्या दिया हुआ है हमें, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। हमने जी ले लिया 1 3 5 7 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ये ऑड इंटीजर्स दिया हुआ है, ऑपरेशन दिया हुआ है एडिशन। चेक करवा रहे हैं क्या ये ग्रुप है, लिख देंगे द सेट जी इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ it satisfied the following property। फर्स्ट है हमारे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी।
लेट कर लिया 1,3 बिलोंग कर रहा है जी को। 1 + 3 करेंगे तो 4, नॉट बिलोंग्स टू जी, तो इम्प्लाई जी इज नॉट क्लोज्ड, हैंस जी बी नॉट ए ग्रुप। तो हमारा ग्रुप भी नहीं है। 6 दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आई दिया हुआ है मैं कितना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ऑपरेशन है सबट्रैक्शन। लिख देंगे द सेट आई इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ it satisfied the following property। फर्स्ट है हमारे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट कर लिया हमने, टू कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है आई को। 2 - 3 किया -1 आई बिलोंग कर रहा है आई को, तो इम्प्लाइज आई इज क्लोज्ड। सेकंड एसोसिएटिव लॉ। लेट कर लिया हमने, 2, 3, 4 बिलोंग कर रहा है आई को। 2 - 3 - 4 इज इक्वल टू 2 - -1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 2 - 3 - 4 इज इक्वल टू -1 - 4 इज इक्वल टू -5। तो लिख देंगे सो 2 - 3 - 4 नॉट इक्वल टू 2 - 3 - 4, तो इम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ नॉट फॉलो, hence I be not a group with respect to subtraction। सबट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये ग्रुप नहीं होगा। उसके बाद दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन। इसी का सेकंड है आपका, ये तो छठे का फर्स्ट था। माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लिख देंगे द सेट आई इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ it satisfied the following property। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट कर लिया 2, 3 बिलोंग करा आई को, 2 × 3 = 6, ये भी बिलोंग करेगा आई को, एम्प्लाइज आई इज क्लोज्ड एसोसिएटिव। लेट 2, 3, 4 बिलोंग कर रहा है आई को, 2 × 3 × 4, 2 × 12 24, 2 × 3 × 4 6 × 4 24, 2 × 3 × 4 बराबर 2 × 3 × 4 इम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ फॉलो। थर्ड आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या करते हैं आइडेंटिटी में, 1 होता है मल्टीप्लाई टू आइडेंटिटी जो होती है। तो लेट कर लिया 1, 2 बिलोंग करा आई को, तो 1 × 2 बराबर 2, 2 × 1, तो इम्प्लाइज 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट।
चौथी प्रॉपर्टी आ गई इनवर्स की। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेट कर लिया हमने। 2 इनवर्स बिलोंग कर रहा है। 2 इंटू 2 इनवर्स बराबर आइडेंटिटी 1। अगर इनवर्स है हमारे पास में तो इसका 2 में इंटू करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो 2 इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। नॉट बिलोंग्स टू आई इंप्लाइज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट एग्जिस्ट implies I be not a group but I be a सेमी ग्रुप। क्योंकि दो प्रॉपर्टी फॉलो कर ही रहा है हमारे पास ये। कौन कौन सी? क्लोजर एसोसिएटिव 3 कर रहा है ये, तो हमारा 2 से सेमी ग्रुप हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसे हम? सेमी ग्रुप बोलेंगे। इसके बाद 7th है हमारे पास में, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, so that the set of all positive rational numbers form a group, form an abelian group. With respect to operation star define as a star b बराबर ए बी बाई 3। अवेलियन ग्रुप प्रूव करना है हमें इसे। तो Q प्लस लेट कर लेंगे ए बी सी डी एंड सो ऑन, लिख देंगे द सेट Q प्लस इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप if it satisfied the following property. First, क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट कर लिया ए कमा बी बिलोंग कर रहा है Q प्लस को, ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 3, ये भी बिलोंग करेगा Q प्लस को। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि ए और बी क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। प्रोडक्ट करेंगे तो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि रेशनल नंबर तो होते ही P अपॉन Q फॉर्म के। तो एम्प्लाइज Q प्लस इज क्लोज्ड। सेकंड, एसोसिएटिव। लेट कर लिया ए कम बी कम सी बिलोंग कर रहा है आई को। Q प्लस है बताए हमको, Q प्लस को। तो ए स्टार
बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी सी बाई 3 ए बी सी बाई 3 अपॉन 3 ए बी सी बाई 9 ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए बी बाई 3 स्टार सी ए बी बाई 3 इंटू सी अपॉन 3 ए बी सी बाई 9 ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी implies एसोसिएटिव लॉ फॉलो। थर्ड है हमारे पास में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए जब हमारे पास ऑपरेशन स्टार दिया हो, ओ दिया हो, तो हमें आइडेंटिटी इनवर्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई आइडेंटिटी मान लेते हैं। लेट कर लिया ए कॉमा ई बिलोंग कर रहा है क्यू प्लस को। अगर ई आइडेंटिटी है तो ए स्टार ई करेंगे तो कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। हमारा आइडेंटिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए एलिमेंट के ऊपर। ए अपॉन 3 इजकल टू ए, तो ई बराबर हो गया 3a अपॉन ए, तो ई बराबर हो गया 3। तो ले देंगे सो 3 इज आइडेंटिटी है। अब बात आएगी इनवर्स की। इनवर्स से फाइंड करना होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, लेट कर लिया ए कॉमा ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है क्यू प्लस को। ए स्टार ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी ए इनवर्स बाई 3 इजकल टू 3, तो ए इनवर्स हो जाएगा 9 अपॉन ए, तो सो 9 अपॉन ए इज इनवर्स ऑफ ए, हेंस क्यू प्लस बी ए। नंबर 5 पर कम्यूटेटिव लॉ। अब वेरिएंट प्रूव करना है ना हमें, तो ये लेट कर लिया ए कमा बी बिलोंग करा क्यू प्लस को। ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 3 बराबर बी ए बाई 3, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो, हेंस क्यू प्लस बी एन अबेलियन ग्रुप। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। उतारो बेटा आप इसे। एक बार और देख लीजिए इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रूव करवा रहे थे इसमें। सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फ्रॉम एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, जो इस तरीके से डिफाइन है। सॉल्यूशन में हमने लेट कर लिया क्यू प्लस ए बी सी डी एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर हम एग्जैक्ट तो लिख नहीं सकते। तो द सेट क्यू प्लस इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप कब? अगर सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ए बी हमने लिया क्यू प्लस के अंदर, ए स्टार बी करेंगे तो कितना होगा, डेफिनेशन से ए बी बाई 3। ए बी रेशनल नंबर है, बी भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है,
प्रोडक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो क्यू प्लस क्या हो गया, क्लोज हो गया। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी सी बिलोंग करा क्यू प्लस को, ए स्टार बी स्टार सी करते हैं तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब बी सी बाई 3। तो इन दोनों में अप्लाई करेंगे, ए इंटू बी सी बाई 3/3 तो हो गया ए बी सी बाई 9। तो इस तरीके से अप्लाई किया, पहले पहले दो पर लगाया तो ए बी बाई 3, फिर इन दोनों पर लगाएंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट बाई 3 यानी ए बी सी अपॉन 9, बराबर आ गए दोनों। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो। आइडेंटिटी हमें फाइंड करनी होगी तो हमने ई को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया। ए कॉमा ई बिलोंग करा क्यू प्लस को, तो ए स्टार ई की करने पे ए आना चाहिए अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन ए स्टार ई करते तो ए बाई 3 आता है। तो यहाँ से ई का मान निकालेंगे तो ए से ही कट जाएगा, कितना आएगा 3, तो 3 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। इनवर्स में क्या करेंगे हम, यार इनवर्स हमने क्यू प्लस के अंदर ले लिए, अगर ए इनवर्स ए का इनवर्स है तो दोनों का प्रोडक्ट करने से आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी की वैल्यू 3 है, इसका मान हो जाएगा ए इनवर्स बाई 3। ए इनवर्स का मान निकालेंगे तो 9/a आएगा, तो 9/a क्या हो गया, इनवर्स ऑफ ए। कम्यूटेटिव लॉ के लिए हमने ए बी दो एलिमेंट क्यू प्लस के अंदर मान लिए, ए स्टार बी करेंगे ए बी बाई 3। ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी ए भी बोल सकते हैं, बी ए बाई 3। अब बी ए बाई 3 को क्या लिखेंगे हम, बी स्टार ए। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो गया, तो हेंस क्यू प्लस क्या हो गया है ना, अबेलियन ग्रुप हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। एट में क्या करें, ये द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेट आर बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड ऑपरेशन स्टार इज डिफाइन एज ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी, determine identity and inverse of A with respect to above operation। हमने R ले लिया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ए बी सी डी एंड सो ऑन, और ए स्टार बी दिया हुआ है हमें ए प्लस बी प्लस ए बी। हम पहले आइडेंटिटी निकालेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लेट कर लिया ए कॉमा ई बिलोंग कर रहा है आर, और ई हमारी अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई करने पे ए आ जाना चाहिए हमारा, लेकिन ए स्टार ई करते तो कितना आता है, ए प्लस ए ई 1 प्लस ए माइनस ई 1 प्लस ए बराबर 0, तो ई 0/1 प्लस ए, तो ई बराबर आ गया 0। तो सो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ, इसके लिए हमने लेट कर लिया ए कॉमा ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है आर को, तो अगर ए इनवर्स ए का इनवर्स है तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। इनको अप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स बराबर 0, ए इनवर्स कॉमन 1 प्लस ए बराबर माइनस ए, तो ए इनवर्स बराबर हो गया -a/1 प्लस ए। तो सो -a/1 प्लस ए इज इनवर्स ऑफ ए। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें आइडेंटिटी और इनवर्स दो ही वैल्यू निकलवाएंगे।
अब उसके बाद करेंगे सीधा 12 क्वेश्चन। क्या बोला हुआ 12 के अंदर? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर does not form a group with respect to operation defined as a स्टार b बराबर a अपॉन b। ये दिया हुआ है हमें ऑपरेशन। Q प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स लिख देंगे द सेट Q प्लस इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ it satisfied the following property. First, closure property. लेट कर लिया a कमा b बिलोंग करा Q प्लस को, a स्टार b करेंगे तो a बाई b आएगा, ये भी बिलोंग करा Q प्लस को, Q प्लस b क्लोज। सेकेंड आएगा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ लेट कर लिया a कमा b कमा c बिलोंग करा Q प्लस को, तो a स्टार b स्टार c किया, a स्टार b अपॉन c, a अपॉन b अपॉन c, तो ए सी अपॉन बी, ए स्टार बी स्टार सी करेंगे, ए अपॉन बी स्टार सी, ए अपॉन बी अपॉन सी, ए अपॉन बी सी, तो सो ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो इम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ not follow, hence Q plus B not a group। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहां पर हमारी एक्सरसाइज है कंप्लीट। अब हमारी कुछ थ्योरम से स्टार्ट होंगी, ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल से स्टार्ट होंगे दोबारा से। थ्योरम्स करेंगे हम कल स्टार्ट, ठीक है। तो यहां तक का आप करिए पक्का, अपना रिवाइज करिए, 2-2 बार करिए, जो यूपी बोर्ड वाले वो कम से कम 2-2 बार करेंगे, बाकी कल करेंगे बेटा।